बड़ी खबर आ रही है समस्तीपुर से, जहां बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले समस्तीपुर में सराय रंजन में सड़क किनारे फेंकी मिली है वीवीपैट की पर्चियां। सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास ये पर्चियां मिली हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक मॉक पोल की ये पर्चियां हैं, लेकिन सीईसी ने समस्तीपुर के डीएम को जांच के आदेश दिए हैं और लापरवाही के कारण संबंधित एआरओ को निलंबित किया है। तो देखिए, वीवीपैट की ये पर्चियां बड़े पैमाने पर मिली हैं, सैकड़ों पर्चियां नजर आ रही हैं और इस मामले में लापरवाही में एआरओ के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। लेकिन इससे निश्चित तौर पर एक नया विवाद खड़ा होगा। चुनाव आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि मॉक पोल यानी जो ट्रायल लिया जाता है ये उसकी पर्चियां हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में ये पर्चियां हैरानी करती हैं और हैरान करने के साथ साथ कई सवाल भी खड़े करती हैं। कूड़े के पास मतदाता पर्ची पाई गई है। जानकारी प्राप्त होते ही हम लोग यहाँ पे स्पॉट पे आए। यहाँ पे ये पाया गया है कि जब ईवीएम कमीशनिंग के दौरान श्रेडिंग के पश्चात अधिकतर जो है वो पर्चियाँ काट दी गई थी, लेकिन कुछ पर्चियाँ बिना श्रेडिंग किए हुए भी यहाँ पे पाई गई। ये इसमें जांच की जा रही है कि हर पर्ची पे ईवीएम का मशीन नंबर रहता है, उसके हिसाब से जांच करते हुए इसमें प्राथमिकी दर्ज की जाएगी कि जिनकी भी ये लापरवाही है उनके खिलाफ इसमें ये स्पष्ट करना है कि ये कोई चुनाव के दिन की नहीं बल्कि कमीशनिंग के दौरान जो पर्चियां हैं वही पाई गई। यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो भी आए हुए हैं और वो भी इस चीज़ से कन्विंस्ड हैं कि इसमें ये कमीशनिंग के दौरान की ही पर्चियां हैं जिसमें कि ये लापरवाही हुई है। और सड़क किनारे वीवीपैट पर्चियां मिलने को लेकर आरजेडी ने सवाल खड़े किए हैं। सड़क पर वीवीपैट पर्चियां मिलने पर आरजेडी ने पूछा कब, कैसे, क्यों, किसके इशारे पर ये पर्चियां फेंकी गई हैं? बिहार में लोकतंत्र के डकैत कौन लोग हैं? तो वीवीपैट पर्चियां मिलने के बाद अब आरजेडी हमलावर है, हमला बोल रही है और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जिसके ऊपर हमलावर है महागठबंधन, एक बार फिर से सवालों के घेरे में। बिहार में लोकतंत्र के डकैत कौन है? आरजेडी ने ये सवाल खड़े किए हैं। वीवीपैट पर्चियां मिली हैं, हजारों की संख्या में ये पर्चियां पड़ी हुई मिली हैं। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि ये मॉक पोल की हैं। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, वीवीपैट की ये हजारों पर्चियां मिलती हैं और चुनाव आयोग की ओर से कहा जाता है कि ये मॉक पोल की पर्चियां हैं। मॉक पोल में क्या हजारों की संख्या में ये पर्चियां होती हैं? जी, फिलहाल अभी चुनाव आयोग की तरफ से जो आधिकारिक जानकारी आई है उसमें यही बताया गया है कि वीवीपैट की ये जो पर्चियां हैं मॉक पोल की हैं, लेकिन जो है क्या एक मशीन की है, 2 मशीन की है, 10 मशीन की है, 50 मशीन की, अभी जो उस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर बताया गया, जो भी हम अपने दर्शकों को जानकारी भी दे रहे थे, कि इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में जो संबंधित एआरओ है यानी कि जो एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है और एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। क्योंकि अभी जब हमने चुनाव आयोग से उनका पक्ष जानना चाहा है तो बताया यह गया है कि अमूमन होता यह है कि जब भी जो मॉक पोल होता है तो उनकी पर्चियों को एक नियमानुसार नष्ट किया जाता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। तो क्यों नहीं किया गया, उसकी वजह क्या रही है और कौन कौन लोग दोषी हैं, जिस तरीके से यह पूरा मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, एक और जानकारी आई है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने निर्देश दिया है स्थानीय डीएम को कि वो जो मौका है, वारदात है या ये जो पूरा घटनास्थल है वहां पर जाएं और वहां पर जाकर के जो पड़ताल करें। इसके साथ ही में ये भी कहा है कि जो तमाम राजनीतिक दल हैं और जो उनके प्रत्याशी हैं उनको भी इस बारे में जानकारी दी जाए कि आखिर ये जो पूरा घटनाक्रम क्या रहा है और जो टाइमिंग है ये इससे खराब नहीं हो सकती थी। एक और जो विपक्ष जो है महागठबंधन लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है, मुद्दा उठाया जा रहा है और ऐसे में वीवीपैट की ये पर्चियां मिलती हैं तो ऐसे में चुनाव आयोग के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि इसमें पूरी सफाई दें और संतुष्ट करे सभी पक्षों को। बिल्कुल निहायत ही जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिससे जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि जो विपक्ष लगातार जो है जो चुनावी प्रक्रिया जिस तरीके से जो करवाई जाती है उसको लेकर के केंद्रीय चुनाव आयोग को, राज्य चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े करता रहा है, कटघरे में खड़ा करता रहा है। ऐसे में अगर ये मान भी लिया जाए, हालांकि ये जांच पुलिस करेगी, पुलिस को बताना होगा कि क्या तथ्य हैं, लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि मॉक पोल की जो पर्चियां हैं और उनको नष्ट नहीं किया गया, गलत तरीके से इस तरीके से छोड़ दिया गया, लेकिन तब भी सवाल तो है ना, क्योंकि है अगर ये पर्चियां आई कहां से, नष्ट होना चाहिए था तो उनको क्यों नहीं किया गया और क्या ये वाकई में मॉक पोल की हैं, ये तो जांच का जो विषय होगा। लेकिन एक राजनीतिक मुद्दा तो जरूर बन गया और ये जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है उसके ऊपर जो विपक्ष तभी हमलावर भी है, ये कहते हुए कि देखिए ये किस तरीके से हो रहा है यहां पर बिहार में चुनाव। ठीक है, चलिए अब अंकित, देखना है कि इस पूरे मामले को लेकर के अब चुनाव आयोग की ओर से किस तरह की सफाई